23 मई 2021 को गुरु राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं। इस नक्षत्र परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा, यही इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और अगर कोई समस्या आती है तो उसका क्या हम अच्छा वैदिक उपाय करें, यह भी इस वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा। तो कृपया वीडियो अंत तक जरूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। धर्म व सच्चाई के ग्रह गुरु चालाकी व चतुराई के ग्रह राहु के नक्षत्र शतभिषा में जा रहे हैं। गुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन का हम पर क्या असर पड़ेगा, यह इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। देखिए, गुरु और राहु का कोई भी एसोसिएशन, किसी भी तरह की युति या साथ गुरु चांडाल योग बनाता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। हालांकि गुरु चांडाल योग पूर्ण रूप से तो तब बनता है जब गुरु और राहु एक ही राशि में आ जाते हैं, जो अभी नहीं है। लेकिन जब भी गुरु राहु के नक्षत्र में जाए या राहु गुरु के नक्षत्र में आए, तब भी एक तरह का सूक्ष्म गुरु चांडाल योग तो बनता ही है। गुरु चांडाल योग नाम से ही स्पष्ट है कि बहुत सुनने में सुंदर तो नहीं लगता है, इसके अपने बड़े नुकसान हैं, लेकिन कुछ फायदे भी हैं। जैसे पैसे के मामले में, रिसर्च के मामले में यह बड़ा अच्छा योग है। कलयुग के लिए मैं इसे अच्छा योग मानता हूं, लेकिन फिर भी सावधानियों की ज़रूरत तो रहती है, क्योंकि जब ऐसे दो विपरीत स्वभाव के ग्रह एक दूसरे के साथ आ जाते हैं तो विकट परिस्थितियां भी बनाते हैं, यानी क्रिटिकल सिचुएशंस भी डेवलप करते हैं लाइफ में। तो इस वीडियो में मैं इस पर डिटेल में समझाऊंगा। हाँ, एक बात यहाँ स्पष्ट कर दूं, इस वीडियो को मैंने 3 हिस्से में बनाया है। सबसे पहले बताऊंगा कि यह जो शतभिषा नक्षत्र राहु का है जिसमें गुरु जा रहे हैं, यह क्या है। फिर बताऊंगा कि राशियों का राशिफल क्या होगा गुरु के इस नक्षत्र में जाने पर। और फिर उपायों के बारे में चर्चा करूंगा कि ऐसे कौन से अच्छे उपाय हैं, जो वैदिक उपाय हैं, जो वेदों में दिए हुए हैं राहु और गुरु के ऐसे कॉम्बिनेशन से, तो उन पर हम भी विचार करेंगे। यहाँ पहले आपको बता दूं कि उपायों को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको जो सबसे शुरू में मैं शतभिषा नक्षत्र के बारे में बताऊंगा, इसे जानना ज़रूरी है। नहीं तो उपाय कैसे करने हैं यह आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं यह कहूँगा कि आप शुरू का वीडियो का हिस्सा ज़रूर देखें। अगर फिर भी आप नहीं सुनना चाहते हैं, सिर्फ अपना राशिफल और उपाय ही सुनना चाहते हैं, तो कुछ मिनट के इस पार्ट को आप स्किप करके सीधे अपने राशिफल पर चले जाइए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं शतभिषा नक्षत्र क्या है। देखिए, शतभिषा राहु का नक्षत्र है। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, शतभिषज यानी 2 शब्दों से मिलकर बना है शतभिषा। शत और भिषज, शत मतलब 100 और भिषज भेषज से बना है, जिसे डॉक्टर कहते हैं। यानी यह राहु का नक्षत्र हीलिंग का नक्षत्र है। डॉक्टर्स जैसे 100 वैद्यों की शक्ति है इस नक्षत्र में, यानी कि यह मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है, इसमें इतनी शक्ति है। वैसे भी देखा जाए तो राहु ने अमृत पिया था, यानी मृत होने की परिस्थिति में जाने के बावजूद वह अमरत्व को प्राप्त हुआ। तो यही इस नक्षत्र की खासियत है। यह पुरानी चीज़ों में जान डाल सकता है, जिन चीज़ों में जान जाने वाली है उन चीज़ों को भी बचा सकता है। देखिए, मंगल और गुरु ही 2 ऐसे ग्रह हैं जो राहु को कंट्रोल कर सकते हैं, यह ज्योतिष कहता है। तो राहु जब भी गुरु के किसी तरह से इन्फ्लुएंस में आता है तो राहु के स्वभाव में म्यूटेशन हो जाता है, यानी राहु अच्छा हो जाता है और गुरु उसकी कुछ बुराई तो ज़रूर ले लेता है। तो यही देखेंगे कि इस राहु और गुरु के एक साथ मिलने का हम पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, राहु और शनि दोनों ही इस नक्षत्र के देवता हैं। क्यों? क्योंकि नक्षत्र तो राहु का है, लेकिन यह शतभिषा नक्षत्र पूरा कुंभ राशि में आता है, तो इसका स्वामी शनि है। तो एक तरह से राहु शनि दोनों ही इसके स्वामी माने गए। इस नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, जैसे हर नक्षत्र के होते हैं। तो पहले और चौथे चरण का मालिक बृहस्पति स्वयं और दूसरे और तीसरे का शनि है। तो इस नक्षत्र पर पूरी तरह से गुरु, शनि और राहु का प्रभाव है। क्या हम समझें इस बात से? देखिए, इस नक्षत्र के जो देवता हैं वह वरुण देव कहे गए। वरुण से ही वारुणी निकली थी, यानी समुद्र मंथन से
जब वारुणी निकली, जो 14 रत्न निकले उसमें एक वारुणी भी थी, जिसे हम आम तौर पर शराब भी कह सकते हैं। तो देवताओं ने इसे लेने से मना कर दिया और असुरों ने इसे ग्रहण कर लिया। तो इसलिए यह नक्षत्र नशे का नक्षत्र, इंटॉक्सिकेशन यानी नशे की आदत, हर तरह का ऐसा सब्सटेंस जिससे हम अपने होश खो देते हैं, यह सब राहु के डोमेन में आते हैं। अब यहाँ देखिए, अच्छी भी बात हो सकती है, बुरी भी बात हो सकती है। अगर किसी डॉक्टर को किसी का ऑपरेशन करना हो तो बताइए, उसे सीडेटिव देगा कि नहीं, उसे बेहोश करेगा कि नहीं? क्या वहाँ नशा बुरी बात है? नहीं, वहाँ नशा बहुत अच्छी बात है। यह नशा आपको दर्द से बचाएगा। लेकिन कोई आदमी अगर दिन रात शराब पीकर नशे में रहे, अपने होश खो दे, तो क्या इसे अच्छा कहेंगे? नहीं। तो निर्भर यह करता है कि इस नक्षत्र का आप कैसा उपयोग करते हैं। कोई भी नक्षत्र, कोई भी ग्रह, कोई भी चीज़ अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी, यह तो उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। चाकू अच्छा है या बुरा? सब्जी काटेंगे तो अच्छा है, हाथ काटेंगे तो बुरा है। तो हर चीज़ की तरह इस नक्षत्र के भी दो पहलू हैं। अच्छा पहलू यह है कि आप इसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं हीलिंग के लिए, यानी किसी तरह का ऑल्टरनेट हीलिंग का काम करते हैं। जो लोग भी साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, या किसी तरह के रिसर्च में लगे हुए हैं, अगर उनका ऐसा नक्षत्र है तो उनके लिए बड़े काम की बात हो जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दूसरे को धोखा देता है, दूसरे को से चालाकी करता है, तो ऐसा नक्षत्र उसके अंदर ऐसी स्वभाव को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो इस बात का आपको विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए, किन लोगों के लिए यह नक्षत्र बहुत अच्छा होगा? जो भी लोग डॉक्टर्स हैं, हीलर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, फॉरेन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं या करते हैं, या विदेश जाना चाहते हैं, या विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं, या विदेश में बसने जाना चाहते हैं, गुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन का इन सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा असर रहेगा। किन चीज़ों के लिए बुरा है? कोई भी ऐसा काम जो आप पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, चाहे वह विवाह हो या किसी तरह के बिजनेस पार्टनरशिप, यह बहुत बुरा होगा उसके लिए। किसी तरह का मुहूर्त इसमें नहीं निकलता है, किसी तरह की शादी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि शनि और राहु का नक्षत्र है, जो दोनों सेपरेटिव प्लैनेट्स है। शनि और राहु व्यक्ति को एकाकी रहने के लिए प्रेरित करते हैं, यानी एकला चलो रे, अकेलापन। तो कोई भी ऐसा काम आप शुरू करना चाहते हैं जो आपका स्वयं का है, जिसमें किसी से पार्टनरशिप नहीं करनी है, तो फिर गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छी बात है। स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छा है। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि यह गुरु जो नक्षत्र में जा रहे हैं राहु के, तो राहु के स्वभाव से भी आपको परिचित रहना पड़ेगा। देखिए, राहु समुद्र मंथन से निकला था, तो राहु के नक्षत्रों में जब भी कोई भी ग्रह जाएगा उसमें मंथन हो जाएगा, यानी चर्निंग हो जाएगी। गुरु क्या है? गुरु धर्म है और हमारा बिलीफ सिस्टम है। तो हमारे धर्म और बिलीफ सिस्टम में उथल पुथल शुरू हो जाएगी, क्वेश्चंस शुरू कर देंगे, हम बिलीफ्स पे क्वेश्चन शुरू कर देंगे। इसीलिए गुरु चांडाल योग रिसर्च के लिए बहुत अच्छा होता है। जो लोग भी पीएचडी करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, चाहे विदेश हो चाहे देश में हो, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। रिसर्च यानी सर्च को री करना, जो चीज़ खोजी जा चुकी है उसको दोबारा खोजना, इसी को तो रिसर्च कहते हैं। तो यह कब होगा? जब आप क्वेश्चन करेंगे, यानी जो चीज़ पहले खोजी जा चुकी है, आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, आप उसमें और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो गुरु चांडाल योग रिसर्च के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि ऐसे लोग चीज़ों को सीधे सीधे नहीं मानते हैं, वह पहले खुद अनुभव करना चाहते हैं। राहु भी तो यही है, पहले खुद अनुभव करना चाहता है। देखिए, इसके देवता वरुण है। वरुण ऋग्वेद में बड़े प्रमुख देवता माने गए। ऋग्वेद में माना गया वरुण और मित्र दो ऐसे देवता थे जो पहले असुर थे, लेकिन इंद्र के प्रभाव में आने से वह देवता हो गए और उनको यज्ञों में आहुति दी जाने लगी। राहु भी तो यही है। राहु पहले असुर था, फिर देवता बन गया अमृत पीकर। यानी इस नक्षत्र के जो देवता है और नक्षत्र का जो मालिक है, यानी वरुण और राहु, दोनों का स्वभाव बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिलता है। दोनों ही असुर थे, दोनों ही तामसिक थे, दोनों की ही दिशा वेस्ट और साउथ वेस्ट मानी गई, दोनों ही रात में बली होते हैं। तो यहाँ आप यह चीज़ देखिए कि दोनों में ही ऐसे गुण होते हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यहीं से उपाय भी निकलेगा, जो वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा क्या उपाय करने हैं। दोनों की दिशा दक्षिण और पश्चिम मानी गई। देखिए, पश्चिम दिशा राहु की क्यों मानी जाती है, वेस्ट या साउथ वेस्ट?
सूर्य राहु का परम शत्रु है। सूर्य की दिशा क्या है? सूर्य किधर से निकलता है? ईस्ट से। तो सूर्य जिधर से निकलता है, राहु उसका अपोजिट होने के कारण उससे उल्टी दिशा को रिप्रेजेंट करता है। तो ज्योतिष में कुछ भी जो कारण बताए गए, कुछ भी जो दिशाएं बताई गई या जो भी स्वभाव बताया गया, उन सब के पीछे एक कारण है। तो यहाँ आप यह देखिए कि जब शतभिषा नक्षत्र में गुरु आएंगे तो अगले महीने जून में वक्री भी हो जाएंगे। इसी समय जो शतभिषा नक्षत्र जिस राशि में पड़ता है यानी कुंभ राशि में, उसके राशि स्वामी शनि भी वक्री हैं। अब वक्री ग्रह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देते हैं, बहुत निश्चित परिणाम देते हैं। वक्री ग्रह में चेष्टा बल आ जाता है, यानी ऐसी अवस्था जिसमें ग्रह पूरी तरह से परिणाम देगा ही देगा। तो ऐसे ग्रह के उपाय भी हमें बहुत सावधानी से करने पड़ते हैं। यहाँ यह भी देखिए कि राहु और गुरु एक दूसरे से केंद्र में होंगे। तो हालांकि गुरु और राहु की एक दूसरे पे कोई दृष्टि नहीं है, लेकिन गुरु अभी कुंभ राशि में है और राहु वृष राशि में है, एक दूसरे से पहली और चौथी राशि में, तो केंद्र स्थानों में हो गए एक दूसरे से। महर्षि पराशर कहते हैं कि जब भी कोई दो ग्रह एक दूसरे से केंद्र में हो जाएं तो उन्हें संबंधी ग्रह कहा जाता है, यानी वह एक दूसरे से पूर्ण रूप से कनेक्टेड हो जाते हैं। इस बात का भी यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। राहु और गुरु का यह संयोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देने वाला है। यह स्ट्रॉन्ग रिजल्ट हर राशि के लिए क्या होंगे, इस पर अभी विचार करते हैं। देखिए, इस वीडियो को और यानी इस टॉपिक को मैंने 2 वीडियोस में बना दिया है। इस वीडियो में मैं आपको मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक का परिणाम बताऊंगा और सभी राशियों के लिए उपाय तो इस वीडियो के अंत में दूंगा ही। उनके लिए कोई राशिफल की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी राशि वाले जो इस वीडियो के अंत में जो उपाय दिए हैं वह कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपको स्क्रीन पर लिंक दे दूंगा जो अगली तुला राशि से लेकर मीन राशि तक का क्या राशिफल होगा गुरु के इस नक्षत्र गोचर का, वह भी आप देख लीजिएगा। तो अभी देखते हैं कि मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक का क्या परिणाम मिलेगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो कृपया मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। मेष राशि के लोगों के लिए गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन उनके लिए धन कमाने की नई संभावनाएं खोल रहा है। पैसे की इनकम आपकी बहुत बढ़ने वाली है गुरु के इस राहु के नक्षत्र में जाने से। देखिए, अभी आप पर 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, क्योंकि गुरु भी अगले महीने वक्री हो जाएंगे और राहु तो वक्री ग्रह हैं ही, हमेशा वक्री अवस्था में रहते हैं। वक्री यानी क्या? वक्री यानी घूम कर देखना, पीछे देखना। पीछे व्यक्ति कब देखता है? 2 वजहों से, जब उसे पीछे से कोई बुलाए या उसका पीछे का कोई काम उसको छूटा हुआ याद आ जाए। तो बहुत मेष राशि वाले लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग टाइम यह कहा जा सकता है, यानी आप पीछे का कोई ऐसा काम जिस पे आपने इंटरेस्ट खो दिया था या जिसके बारे में आप भूल चुके थे, वैसा कोई काम आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा और आपको कहेगा कि अब मुझे उपयोग में ले लो। या ऐसा भी कहा जा सकता है कि जिन लोगों के पीछे आप पहले एक समय पड़े थे अपने किसी काम के लिए और वह काम नहीं हो पाया था, आप भूल चुके थे, वह लोग अचानक आपकी मदद करने के लिए आपके सामने आ जाएंगे। किसी तरह का नया स्टार्टअप करने के लिए, कोई भी ऐसी योजना जो आपकी धूल फांक रही है, जो आप भूल गए थे, जो आप करना चाहते थे लेकिन आपने किया नहीं था, उन सब को शुरू करने का समय आ चुका है। देखिए, कुछ समय के बाद जब गुरु यहाँ वक्री हो जाएंगे तो वह राहु को 5वीं दृष्टि से देखेंगे, तो यहाँ पूर्ण दृष्टि आ जाएगी राहु पर गुरु की। धन भाव पर राहु की पूर्ण दृष्टि होना और राहु का धन भाव में ही बैठा होना, तो यहाँ पैसे कमाने के आपके बड़े मौके आएंगे। जो भी लोग विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में या किसी तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ काम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग टेक्नोलॉजी के फील्ड में हैं या किसी तरह की रिसर्च फील्ड में हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जो लोग कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, जैसे इंडिपेंडेंट काम करते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, इन सब लोगों के लिए आगे बढ़ने का बड़ा अच्छा मौका है। इस समय आपके एफर्ट्स को दुनिया रिकॉग्नाइज करेगी, यानी प्रसिद्धि पाने के लिए तो बड़ा अच्छा समय है। देखिए, गुरु चांडाल योग किसी भी तरह से जब बनने लगता है तो व्यक्ति लाइमलाइट में आ जाता है, क्योंकि राहु का
परिणाम क्या होता है, राहु किसी भी ग्रह में चर्निंग कर देता है उसके इफेक्ट्स में, यानी आपके अंदर जो भी अच्छा या बुरा है वह दुनिया के सामने आ जाएगा। सो इट्स वेरी गुड टाइम टू शो योर बेस्ट फेस टू द वर्ल्ड। आपके अंदर जो टैलेंट है वह आप बाहर लाकर लोगों को दिखा सकते हैं। यह समय दुनिया में चमकने के लिए बहुत अच्छा है मेष राशि वाले लोगों के लिए। अभी शुक्र के साथ राहु बैठे हुए हैं, तो धन के लिए तो बहुत अच्छा समय है। धन के ग्रह बृहस्पति और शुक्र दोनों ही मेष राशि से अभी 11वें और दूसरे घर में बैठे हुए हैं, और राहु इन दोनों के प्रभाव को मल्टीप्लाई कर रहा है, क्योंकि राहु है ही मल्टीप्लायर इफेक्ट। जिन ग्रहों के साथ बैठ जाता है उनके प्रभाव को बढ़ा देता है। तो मेष राशि वाले लोगों के लिए एक ही बात बार बार निकल कर आ रही है, मेहनत कीजिए और बहुत सारा पैसा और नाम कमाइए। यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए अच्छा होगा। वृष राशि के लिए गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन अच्छा होने वाला है। देखिए, गुरु राहु की सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ को एक्टिवेट कर देंगे। तो राहु की पॉजिटिव क्वालिटीज़ क्या हैं? धन का संचय करना अच्छे तरीके से और लोगों की मदद करना भी अच्छे राहु का लक्षण होता है। राहु प्रभावित व्यक्ति अगर अच्छे होते हैं तो वह दुनिया में बहुत सारे लोगों को पर्सनली टच करते हैं। इसलिए राहु प्रसिद्धि का नक्षत्र है। ऐसे बहुत सारे लोग जो लाइमलाइट का काम करते हैं, मीडिया का काम करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, वह सभी राहु प्रभावित ही होते हैं। और अभी तो शुक्र भी साथ बैठा हुआ है। तो जो भी लोग हमें सुकून की ज़िंदगी जीने का कुछ मौका देते हैं, हमारे चेहरों पर कुछ खुशियाँ लाते हैं, वह भी तो राहु और शुक्र प्रभावित ही होते हैं। तो राहु को बुरा ग्रह बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। राहु बुरा तभी होता है जब आप राहु की बुरी चीज़ों को एक्टिवेट करते हैं, जैसे चोरी, जैसे झूठ बोलना। अगर आप इन चीज़ों से दूर रहते हैं तो राहु बहुत अच्छा ग्रह है। तो यहाँ गुरु राहु के स्वभाव में भी बदलाव लाएगा, क्योंकि गुरु राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो राहु में सद्बुद्धि आएगी। शुक्र के साथ बैठा हुआ राहु आपकी राशि के ऊपर से ही, और गुरु आपके कर्म स्थान से बैठा हुआ। तो आप लोग कुछ ऐसा नया काम कर सकते हैं जो पब्लिक से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि 10वें घर में बैठा हुआ बृहस्पति अपनी 7वीं दृष्टि से चौथे भाव को देख रहा है। चौथा भाव पब्लिक का भाव होता है। तो साधारण जनमानस से जुड़े हुए जो लोग काम करते हैं, यानी पब्लिक आई में हैं, या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें पब्लिक डीलिंग हो, पीआर का काम हो, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हो, और साइकोलॉजिस्ट हों, जैसे डॉक्टर्स हों, हीलर्स हों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हों, मीडिया में हों, उन सब के लिए यह समय बहुत अच्छा है। सेहत पर थोड़ा सा ध्यान देने की लेकिन आपको आवश्यकता पड़ेगी। ख़ास तौर पर माँ और पिताजी की सेहत आपको थोड़ा चिंतित कर सकती है। बाकी वृष राशि वाले लोगों के लिए गुरु का नक्षत्र परिवर्तन उनके लिए धन कमाने के और नाम कमाने के रास्ते अच्छे खोलता हुआ दिख रहा है। मिथुन राशि के लिए बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन 2 चीज़ें निश्चित रूप से लेकर आ रहा है। जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं वह तो बिल्कुल ही प्रयास करें, वह चले जाएंगे। जो लोग भी हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, चाहे वह देश हो या विदेश हो, उनके लिए फिर बहुत अच्छा समय आ गया है। राहु आपके 12वें भाव में और बृहस्पति उच्च शिक्षा के घर 9वें भाव में, और बृहस्पति शिक्षा का ही कारक ग्रह। तो लंबी यात्राएं भी देखते हैं, तीर्थ यात्राएं भी देखते हैं, धर्म भी देखते हैं। बृहस्पति का 9वें भाव से गोचर करना आपको इन सब चीज़ों में एक्टिवेशन देगा। यानी मिथुन राशि के जो भी लोग इन कामों से जुड़े हुए हैं, किसी तरह का ऐसा काम करते हैं जो इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि यहाँ से गुरु तीसरे भाव को भी देख रहा है। तीसरा भाव हर तरह के इंडिपेंडेंट काम को दिखाता है, यानी स्वतंत्र व्यवसाय, जहाँ हम किसी से कोई पार्टनरशिप नहीं करते हैं, जहाँ हम कहीं नौकरी नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट काम करते हैं। जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, जैसे एक एस्ट्रोलॉजर हो गया, जैसे कोई मीडिया में काम करता है, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हो गया। यह सब लोग इंडिपेंडेंट काम करते हैं। इन सब लोगों के लिए, जो लोग भी किसी तरह के एकेडमिक फील्ड से जुड़े हुए हैं या इंटेलेक्चुअल परसूट्स में हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा समय है। वह लोग इस समय अपना नाम कमा सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि जो भी लोग इस समय धार्मिक रूप से अपने आप को उन्नत करना चाहते हैं, यानी स्पिरिचुअल एलिवेशन चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। मिथुन राशि के बहुत सारे लोगों पर ईश्वर की दया होगी और उन्हें अपने गुरु से भी मिलने का मौका मिलेगा।
या तो आप अपने गुरु स्थान पर जाएंगे या अपने गुरु से मंत्र दीक्षा मिलने का भी सौभाग्य मिल सकता है। तो गुरु तत्व आपके जीवन में आने वाला है। राहु और गुरु का संयोग, अगर राहु कंट्रोल हो तो गुरु को बहुत अच्छी तरह से उभारता है, क्योंकि राहु का स्वभाव ही है जिस ग्रह के साथ बैठे या जिस ग्रह को भी अफेक्ट करे उस ग्रह के प्रभाव में बढ़ोतरी हो जाती है। तो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भाग्य में भी कुछ उछाल आने वाला है, क्योंकि राहु मिथुन के स्वामी बुध का मित्र है। राहु के नक्षत्र में आपके कर्म के भाव के मालिक 10वें घर के मालिक बृहस्पति जा रहे हैं और 9वें भाव में एक तरह का पाराशर जी के हिसाब से राजयोग बनता है। तो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति का यह नक्षत्र परिवर्तन बहुत सारे मामलों में बहुत अच्छी संभावनाएं लेकर आ रहा है। कर्क राशि के लिए बृहस्पति का यह नक्षत्र परिवर्तन एक मामले में उनको बहुत लाभ देने वाला है। वह मामला है अचानक धन प्राप्ति। बृहस्पति राहु के नक्षत्र में बैठकर 8वें भाव में यानी अचानक धन लाभ के भाव में बैठे हुए हैं। और राहु और 8वां घर किन चीज़ों का कारक होता है? शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, फाइनेंशियल एडवाइजरी, इंश्योरेंस। तो जो लोग भी इन कामों से जुड़े हुए हैं उनकी पौबारा होने वाली है, यानी अचानक कोई बड़ा धन लाभ होने वाला है। बृहस्पति वैसे भी धन का ग्रह है। 8वें घर में बृहस्पति अगर हो राहु के नक्षत्र में तो अचानक पैसा जरूर देता है। देखिए, बृहस्पति कर्क राशि के लिए उनके 6ठे और 9वें भाव के भी मालिक बनते हैं। तो 6ठे भाव का मालिक होकर 8वें भाव में बैठना एक तरह का विपरीत राजयोग बनाता है, और 9वें घर के मालिक का 8वें घर में बैठना वैसे तो भाग्य का नुकसान दिखाता है। तो सोच समझकर इन्वेस्टमेंट कीजिए, यह तो बात ज़रूर है। लेकिन फिर भी राहु से जुड़े हुए काम जो लोग भी करते हैं, यानी लाइजनिंग का, कमीशन का, ब्रोकरेज का, किसी तरह का ऐसा काम जिसमें हमें दिमाग लड़ाने की ज़रूरत हो या थोड़ी सी चालाकी करने की ज़रूरत हो, वैसे लोगों को समय बहुत अच्छा है। गुरु चांडाल योग शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छा होता है। गुरु चांडाल योग रिसर्च के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बृहस्पति पढ़ाई लिखाई के ग्रह हैं, विद्या बुद्धि के ग्रह हैं। 8वां भाव है ही रिसर्च का भाव। तो जो लोग भी किसी तरह के डीप रिसर्च में जाना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग भी धार्मिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, यानी किसी तरह की किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, वो अपने जीवन में अभी तरक्की देखेंगे। आप अगर साधना के पथ पर हैं तो इस समय आपको साधना के बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप अपने मन को कंट्रोल करके साधना पर आगे बढ़े, क्योंकि राहु गुप्त शक्तियों का कारक है और 8वां भाव भी गुप्त शक्तियों को दिखाता है, और बृहस्पति तो धर्म के ग्रह हैं ही। तो अचानक समाधि, अचानक ध्यान में उन्नत अवस्था, यह सब इस समय बृहस्पति आपको देगा। जिन जिन दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी उन दिनों में यह रिजल्ट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो आप देखते रहिए कि आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा किन दिनों में आपके लिए फेवरेबल हैं। उन्हीं दिनों में अचानक धन लाभ या अचानक कोई रिवॉर्ड्स रिकॉग्निशन का समय आपका बनेगा। तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए समय कुछ मामलों में विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। सिंह राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति का राहु के नक्षत्र में जाना यह दिखाता है कि आप अपनी चालाकी और सूझबूझ से अपनी नौकरी और अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर सकते हैं। थोड़ी चालाकी आप करना शुरू कर देंगे और जब तक आप किसी को ठग नहीं रहे हैं तब तक यह आपके लिए बड़ी अच्छी बात होगी। पैसे का किसी तरह का अचानक इन्वेस्टमेंट निवेश करने से थोड़ा बचिए, लेकिन यहाँ राहु यह दिखा रहा है कि आपके गुरु को वो पूरी तरह से एक्टिवेट कर देगा। यहाँ गुरु धन के मालिक हैं और आपके 7वें भाव से ही गोचर कर रहे हैं और आपकी राशि को भी देख रहे हैं। तो इन दिनों में सूर्य, राहु और गुरु पूरी तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। काम के सिलसिले में आपको कोई लंबी उछाल मिलनी तय है। आपके जीवन साथी को भी आपकी किस्मत का लाभ ज़रूर मिलेगा। यहाँ अच्छी बात यह है, हाँ, जीवन साथी के साथ कुछ अचानक मतभेद हो सकते हैं, उन पर थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। लेकिन 7वें भाव से जो बृहस्पति का गोचर होता है वह
आपके लिए यह दिखाता है, अगर वह राहु के नक्षत्र में हो, कि यह समय अभी विवाह के लिए थोड़ा उचित नहीं रहेगा। तो किसी तरह की नई पार्टनरशिप या किसी तरह के विवाह बंधन से बंधने के लिए आपको कुछ समय और इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन बाकी लोगों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। भाई बहनों के लिए भी आपके अच्छा समय है, आपके अपने माता पिता के लिए भी अच्छा समय है। तो आपकी अच्छी किस्मत का लाभ आपके घर में जुड़े हुए आपके जितने भी लोग हैं उन सबको मिलेगा। और काम के सिलसिले में तो कोई आप बड़ा नाम कर सकते हैं। यह राहु आपको, गुरु को एक्टिवेट करके रिजल्ट दे रहा है। तो अपनी बुद्धि का सही उपयोग कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। राहु और गुरु अभी आपको दोनों ही सपोर्ट कर रहे हैं। कन्या राशि के लिए गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन कुछ समस्याएं, चिंताएं लेकर आ रहा है। देखिए, एक ही मामले में अच्छा है कन्या राशि के लिए। जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं, उनके लिए अच्छा समय है। किसी तरह की लंबी दूरी की यात्रा आपकी होगी, ऐसा राहु यहाँ पे यह ट्रिगर कर रहा है। लेकिन परिवार से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आपको इस महीने, या यूं कहें इन महीनों में जब गुरु राहु के नक्षत्र में रहेंगे, परेशान करेंगी। अचानक आपकी स्वास्थ्य में लेकर आपको समस्या आ सकती है। पेट के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। दांत में और लीवर की समस्याओं से भी आपको विशेष तौर पर बचने की ज़रूरत रहेगी। बच्चों के लेवल पे भी कुछ कंसर्न्स आपको आएंगे, यानी बच्चों से जुड़ी हुई कुछ चिंता आपको आ सकती है। माँ की सेहत को लेकर भी विशेष सावधान रहना पड़ेगा। किसी तरह का कोई भी नया इन्वेस्टमेंट, नया काम शुरू करना अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, जो लोग भी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए फिर समय बहुत अच्छा है। चाहे वह आप देश में पढ़ना चाहते हैं या विदेश में पढ़ना चाहते हैं, ऐसा गुरु और राहु का यह संयोग आपको इन मामलों में अच्छा कर सकता है। जो लोग भी नौकरी में आगे बढ़ना चाहते हैं, वह इन मामलों में आपको सफलता दिलाएगा राहु गुरु। क्योंकि गुरु का यहाँ से गोचर करना और वह भी राहु के नक्षत्र से, यह दिखाता है कि अगर आप थोड़ी सूझबूझ के साथ अपने प्रमोशन के लिए प्रयास करें तो आपको नौकरी में तरक्की मिल जाएगी। तो देखिए, नौकरी के लिए अच्छा है, विदेश जाने के लिए अच्छा है, विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम करना जो चाहते हैं उनके लिए अच्छा है, हायर स्टडीज़ के लिए अच्छा है, लेकिन परिवार के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो कन्या राशि के लोगों को इन बातों का विचार करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि सभी राशि वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए। यह उपाय सारी राशि वाले कर सकते हैं। हालांकि इस वीडियो में मैंने मेष से लेकर कन्या तक बताया है, लेकिन उपाय सारे ही राशि वाले कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको करके हम, अगर यहाँ पे बृहस्पति राहु के नक्षत्र में बैठकर कुछ भी समस्या दे रहे हैं किसी भी राशि को, तो उनसे हम अपना बचाव कर सकें। क्या कोई वैदिक उपाय हैं या कोई साधारण उपाय भी हैं? तो मैं आपको दोनों उपाय बताऊंगा। देखिए, वैदिक उपाय, योग से जुड़ा हुआ उपाय और साधारण उपाय भी बताऊंगा। देखिए, वेद में ऐसा क्या उपाय बताया गया है जो राहु का है या गुरु का है? क्या वेद सीधे सीधे ऐसा कहते हैं? देखिए, सीधी चर्चा तो नहीं आती है, लेकिन जब हम ज्योतिष शास्त्र का पूरा प्रयोग ठीक से करें तो हम उपाय बनाते हैं या निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, राहु जब शतभिषा नक्षत्र में होता है तो शतभिषा नक्षत्र के देवता वरुण कहे गए। अब वरुण को ऋग्वेद में बहुत बड़ा देवता माना गया। ऋग्वेद में बहुत सारे हिम्स हैं, यानी सूक्त हैं, जिसमें वरुण की बहुत प्रशंसा की गई और वरुण धन देने वाले ग्रह माने गए या देवता माने गए। क्योंकि हर तरह के धन कहाँ से निकलते हैं? समुद्र से। समुद्र मंथन के समय 14 जो रत्न निकले, जिसमें लक्ष्मी भी हैं और हर तरह का धन भी है, वह कहाँ से निकला? समुद्र के अंदर से ही निकला। तो वरुण को कहा गया कि हर तरह के धन के मालिक होते हैं। वैसे भी देखिए, समुद्र से तरह तरह के खजाने निकलते हैं, चाहे सीपी हो या कॉस्टली स्टोन्स हो। तो जिन लोगों को भी धन की कमी है, वह राहु के इस नक्षत्र के देवता की पूजा करके लाभ ले सकते हैं। या जिनको किसी भी तरह के स्वास्थ्य की भी समस्या आ रही है, उसके लिए भी यह उपाय हो सकता है। क्या करें हम? वेद में क्या मंत्र दिया गया है वरुण का?
ऋग्वेद में वरुण गायत्री मंत्र दिया गया है, ओम जलबिंबाय विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। रुद्राक्ष की माला पर आप रोज 108 बार यह मंत्र कर सकते हैं। कलश पास में रख लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल और साधारण जल डालकर उसके ऊपर हाथ रखकर, दायां हाथ उसके ऊपर रखकर उसे अभिमंत्रित कर लीजिए और इस मंत्र की एक माला का जाप कीजिए। राहु का कोई भी बुरा प्रभाव आप तक नहीं आएगा। राहु और वरुण एक दूसरे के बड़े मित्र कहे जाते हैं। वरुण की साधना करने से भी राहु के बुरे प्रभाव दूर होते हैं। यह वैदिक विधि का उपाय है। दूसरा उपाय क्या है? जो शतभिषा नक्षत्र है, इसका पेड़ क्या माना गया है? इसका पेड़ कदम्ब का पेड़ माना गया है। कदम्ब कृष्ण को बहुत प्रिय है, तो इसीलिए इसे हरि प्रिया भी कहा गया इस पेड़ को। देखिए, गोपियों के साथ जब कृष्ण ने एक बार कपड़े उनके चुराए थे तो कदम्ब के पेड़ पर ही उनके कपड़े टांग दिए थे, जो यमुना के किनारे था। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है ना, माँ कदम्ब का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। तो कदम्ब से कृष्ण का, राहु का बड़ा गहरा रिश्ता है, वरुण का भी। तो देखिए, कदम्ब के पेड़ की एक टहनी या कदम्ब का फूल किसी भी दिन एकादशी के दिन, यानी जिस दिन एकादशी हो, आप अपने घर में लेकर आइए। विधि पूर्वक उसको किसी नीले कपड़े या किसी गेरुए कपड़े में लपेटकर अपनी पूजा की जगह पर रखिए। तो राहु का बुरा प्रभाव, अगर राहु शतभिषा नक्षत्र में है या शतभिषा नक्षत्र में कोई भी ग्रह गोचर कर रहा है, अगर आप यह करते हैं तो आपको उसके बुरे प्रभाव मिलेंगे ही नहीं। अगर आप अपने जीवन में सच्चाई रखते हैं, यानी अगर आप अपनी तरफ से क्लीन हैं, तो राहु आपको कोई कष्ट नहीं देगा अगर आपने यह उपाय किया। देखिए, कदम का पेड़ दुर्गा जी को भी बहुत प्रिय है। राहु की देवी कौन कही गई? दुर्गा। इसलिए यह उपाय दुर्गा को भी प्रसन्न करता है। साथ में यह भी देखिए कि कदम्ब के पेड़ से आयुर्वेद में बड़ी दवाएं बनती हैं। जिन्हें कब्ज के रोग होते हैं, जिन्हें पेट में कीड़े होते हैं, यानी जिन्हें चमड़े के रोग होते हैं, चर्म रोग, स्किन डिजीज, उन सब रोगों में आयुर्वेद में यह दवाइयाँ कही गई। देखिए, आयुर्वेद का एक बड़ा ग्रंथ है अष्टांग हृदयम, इसमें यह उपाय दिए गए हैं। ऐसे कदम के पेड़ की टहनी से यह उपाय बनते हैं या उसके फूल से। तो यह जो पेट के रोग हैं, चर्म रोग हैं या कब्ज है, यह किसकी बीमारी है? राहु की बीमारी है और शनि की भी बीमारी है। तो देखिए, अब यहाँ राहु से संबंध जुड़ा इसका, तो उपाय ऐसे ही बनते हैं और यह उपाय काम भी आते हैं। एक साधारण उपाय बताता हूँ। आप यह मान लीजिए कदम की डाली आपको नहीं मिले, तो आप क्या करेंगे फिर? देखिए, राहु की दिशा होती है साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा। तो अपने घर में साउथ वेस्ट दिशा में आप मास्टर बेडरूम को रखना चाहिए, वास्तु के हिसाब से अच्छा है। या कोई भी हेवी स्टोरेज हो, जो भी भारी चीज़ें आपके घर में जो आप इकट्ठा करके रखते हैं, उन्हें अपने घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। तो जब भी इस नक्षत्र में गोचर हो रहा हो बृहस्पति का, तो कोई भी ऐसी मूर्ति आप ला कर रख सकते हैं या बृहस्पति से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ ऐसी रख सकते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, तो आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। या आप हनुमान जी की कोई बड़ी मूर्ति या कोई बड़ा फोटो आप लगा सकते हैं। हालांकि इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका वह बेडरूम सोने के लिए आपको प्रयोग नहीं करना है, यानी उसमें आप बैठ सकते हैं। तो यह तो अब बहुत कम ही लोग कर सकेंगे कि एक जिनके पास स्पेयर बेडरूम हो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। ऐसा नहीं हो तो आप कुछ धार्मिक पुस्तकें साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए, उधर के आलमीरा में या उधर के किसी शेल्फ में। तो यह भी आपके लिए बड़ा अच्छा उपाय होगा। योग मार्ग से क्या उपाय हो सकता है? देखिए, राहु और वरुण स्वाधिष्ठान चक्र के देवता माने गए। स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, यानी हमारी कुंडलिनी का दूसरा चक्र। वरुण तो जल के देवता हैं ही, जो इस नक्षत्र के स्वामी माने गए। तो जल के इम्बैलेंस से हमारे शरीर में तरह तरह के रोग होते हैं। कुंडलिनी भी जब लोग साधना करते हैं तो मूलाधार और स्वाधिष्ठान तक कुंडलिनी बहुत आसानी से उठ जाती है, लेकिन स्वाधिष्ठान के ऊपर उठना मणिपुर तक मुश्किल हो जाता है। और मणिपुर पे तो ग्रंथि आ जाती है, ब्रह्म ग्रंथि,
तो इसलिए वहाँ टूटना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। खैर, इस पर बहुत डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आपको स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ी हुई समस्याएं आएँ, या जब भी इस नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा हो या गोचर कर रहा हो उससे जुड़ी समस्याएं आएँ, तो आपको स्वाधिष्ठान चक्र पे ध्यान लगाना चाहिए। पद्मासन या सुखासन लगाकर यम यम ऐसा ध्यान कर सकते हैं बीज मंत्र के साथ, या आप आंख बंद करके उस जगह पर अपना ध्यान लगा सकते हैं जो भी आप मैं फोटो में दिखा रहा हूं। तो यह भी बड़ा अच्छा उपाय माना जाता है। तो उम्मीद है मुझे आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे बाकी 6 राशियों के लिए भी राशिफल मैंने बता दिया है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। शांति ओम।